हेलो भाई और बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद सर में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज की जो वीडियो है, जैसा कि हमने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की जो वीडियो है गणितीय संक्रियाएं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मैथमेटिक ऑपरेशन। और यहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दिल्ली पुलिस में जो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके पक्का एग्जाम में आएंगे। दिल्ली पुलिस के अलावा आपका किसी भी एग्जाम हो, उसमें एक प्रश्न जरूर आपके देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा गारंटी है। और इससे बाहर मैं भी गारंटी लेता हूँ कि कुछ नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपने थंबनेल को देख ही लिया है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो सीरीज है ये पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक टाइप के प्रश्न इसमें लाए गए हैं। जितने टाइप बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछे जा सकते हैं, टीसीएस के द्वारा जितने भी पैटर्न के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सब पैटर्न के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं इंक्लूड करके। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें आना ज़रूरी है। जैसे हम कुछ पॉइंटें सीखेंगे, कौन से पॉइंटें आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करती है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, मतलब इनसे संबंधित प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या है, बोर्ड मास आना चाहिए। चलिए हम बताते हैं बोर्ड मास है क्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BODMAS। तो बोर्ड मास आपको आना चाहिए सबसे पहले। यदि आपको बोर्ड मास आता है तो आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो बोर्ड मास में होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे। इसका होता है ब्रैकेट। इसका मतलब होता है क्या जी, ब्रैकेट। और यहाँ पे होता ऑफ, हम लिख दे रहे हैं सबका। यहाँ इसका मतलब होता है डिवीजन। और यहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ का मतलब होता है एडिशन। और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो इन सब का मतलब ये होता है, हमने जैसा कि लिख दिया बोर्ड मास में। ये सब इंग्लिश है, इसलिए हम हिंदी में भी समझाएंगे आपको होता क्या है। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ध्यान समझिएगा। अब इसमें होता क्या है, हिंदी की बात करें अगर, तो बी का होता है ब्रैकेट, मतलब होता है कोष्ठक। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहला मेरा जो कार्य है वो कोष्ठक को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ। ऑफ मतलब उसके बाद हम का से संबंधित, का की के जैसा होता है ना जी, ऐसे प्रश्नों को हम करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है डी। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है जी भाग। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, भाग करेंगे। फिर चौथी प्रक्रिया आपकी है जी मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी जो पांचवी प्रक्रिया आती है वो आपकी जोड़ना है। ऐसे प्रश्नों को जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद आपका जो है 6 नंबर वो है घटाना। तो आपने क्या सीखा कि गणितीय संक्रियाएं से संबंधित प्रश्नों को करने के लिए हमको इतनी पॉइंटें जरूर आना चाहिए। कौन कौन सी पॉइंटें हैं, सबसे पहले बोर्ड मास आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास यदि आपको आएगा तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी बोर्ड मास में सबसे पहले बी होता है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, जैसे है ना 2/3 का, इस प्रकार प्रश्न आता है। डिवीजन, डी फॉर डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। फिर ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। फिर 6 नंबर पे सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। तो इस प्रक्रिया को आप याद रखिएगा, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप नोट कर रहे हैं तो आपने सीखा कि हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम प्रश्न को दिखाएंगे और आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं आपको एक प्रश्न करके दिखाऊंगा, फिर उस आधार पर आप प्रश्न को टिक करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, हमने लिख दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई अभिव्यक्ति को पूर्ण करेगा। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है और हम प्रश्न को लिख दे रहे हैं।
तो देखिएगा, ऐसे प्रश्न को आप सबसे पहले आपने क्या सीखा कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम बोर्ड माउस की सहायता लेते हैं। तो इन प्रश्नों में देखें कि यहाँ पे एक के स्थान पर क्या आएगा, आपको इन ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको इन ऑप्शनों को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखते देखते क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करेंगे। तो ऐसे ऐसे चिन्हों को आपको उठाना है जहाँ पर भाग पूर्ण रूप से चली जाए। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 3 से 2 में भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ पे हम भाग वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे। दूसरा, हम पहले के चिन्ह के देखते हैं, ऑप्शन में जाएंगे तो पहला चिन्ह हमको भाग दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, तो हम सबसे पहले भाग को कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम भाग लगाते तो देखेंगे, हम भाग पहले मन में देखेंगे क्या जाएगी, कहेंगे यस, तो हम यहाँ पे पहला चिन्ह उठाते हैं और देखते हैं। हमने 40 को उठाया, उसके बाद भाग लगाया जी, उसके बाद 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 3, उसके बाद बराबर का चिन्ह, फिर 4 गुणे, उसके बाद क्या देखते हैं हम, जो इस प्रकार हमने इक्वेशन लिखा है, अगर ये इक्वेशन सही है तो पहला ऑप्शन मेरा सही होगा। देखिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 दूना 4, यहाँ पे 0 जाएगा, 20 टाइम जाएगा, गुणे 3 और 15 चौका होता है जी 60, और यहाँ पे देखेंगे 20 तिया 60 और यहाँ पे भी मिल रहा आपको 60। मतलब हमने सीखा कि दोनों वैल्यू क्या है जी, आपस में बराबर है। आपने सीखा कि दोनों वैल्यू यदि बराबर होती है तो वह उसका हल होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि हम क्या करेंगे जी, इन प्रश्न में जितने भी चिन्ह हैं इन चिन्हों को रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न का आंसर टिक करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, एक नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए लाने वाले। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है कि गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें क्रमिक रूप से बाएं से दाएं क्रम में स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है कि समीकरण सम्मिलित हो सके। ठीक ना जी, इस प्रकार आपको स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखना है और आपको समीकरण जो दिया गया है उसको क्या है, सेटिस्फाइड करना है। और ऐसे प्रश्न को ध्यान समझिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर को, मतलब पिछले साल प्रश्न को देख लीजिएगा। अब हम प्रश्न को लिख देते हैं। तो इन प्रश्नों को देखिएगा, फिर हमने चिन्ह के आधार पर प्रश्न लाया है और प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा, आप प्रश्न को अच्छे से करने का प्रयास करिएगा जिससे आप एग्जाम में अच्छा नंबर कर पाएँ। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहला हम चिन्ह अब देखते हैं। ये पहला चिन्ह पे हमारे पे गुणा या 2 माइनस हो सकता है, लेकिन हम अक्सर ढूंढेंगे उस चिन्ह को जहाँ पे भाग रहेगा। देखेंगे हम यहाँ पे दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर भाग देख रहे हैं। जरा दूसरे स्थान पर इसमें से 60 से 2 में भाग देंगे तो हमारी जो भाग है अच्छी तरह से नहीं जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 60 बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार आगे चेक करते हैं। आगे हम देखेंगे तीसरे वाले ऑप्शन में पहला हमारा भाग है, तो इस वाले मतलब तीसरे कंडीशन में, तीसरी लाइन में, तो हमारा ये वाला जो पहला भाग है, तो यहाँ पे हम तीसरे स्थान पर देखते हैं 1 2 3, और तीसरे स्थान पर देखेंगे तो 30 में अगर 60 से भाग देंगे तो पूरी तरह भाग जाएगी। हमको इस प्रकार भाग देना है कि भाग पूरी तरह जाए। अगर भाग पूरी तरह जा रहे तो आपका अच्छा से आप प्रश्न को अच्छे से आप कर सकते हैं। तो हम पहले चिन्ह को हरी पुट कर देते हैं, देखिए गुणा रख देते हैं और यहाँ की जगह प्लस और यहाँ की जगह पे भाग और यहाँ की जगह माइनस, यहाँ की जगह बराबर। देख लेते हैं जी, सबसे पहले हम भाग देते हैं, हमने कहा भाग देते हैं सबसे पहले, तो 30 से भाग देंगे, टोटल आपको जाएगा 2 बार, यहाँ पे प्लस है जी, यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जी 2 एकन्ने 2 और यहाँ पे 2 तिया 6 62 इधर देखिएगा जी। अब उसके बाद प्लस करेंगे, 62 2 64, 64 में से 15 घटाएंगे, देख रहे हैं क्या वो संख्या मिल रही है, देखते जाएंगे। और देखिए
14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ बचा जी 5, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 49 बराबर 4। मतलब यदि दोनों वैल्यू इधर और उधर की दोनों समान आती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके प्रश्न का ऑप्शन जो है ए वाला है जी, है ना। जिस भी आप इक्वेशन को पुट करेंगे, जिसके द्वारा आपका आंसर आएगा, वही आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा आपको वीडियो मिलता रहेगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, तो आप लोग अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए, इस आधार पर एक और प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा और यहाँ पे भी हमने प्रश्न को लिख लिया है, समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कहा जी, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाग हम चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले स्थान में भाग नहीं है और इसमें भाग भी नहीं जाएगा। दूसरे में हम देखते हैं भाग वाला, हम हमेशा चेक करेंगे सबसे पहले भाग। तो हम देख रहे हैं दूसरे में भाग, तो इस वाले में पहले ऑप्शन को उठाते हैं। पहला ऑप्शन उठाते देखे जी 5 से काटेंगे, क्या पूरी पूरी भाग जा रही है? हाँ, तो पहले इक्वेशन को रख देते हैं। देखिए प्लस फिर गुणे फिर बराबर, क्या देखते हैं दोनों की तरफ ऑप्शन सही आता जी। सबसे पहले भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 16 माइनस 7। उसके बाद जी देखिए, उसके बाद गुणा है तो 4 दूना 8 और यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा जी। आगे देखते हैं, सबसे पहले इन जोड़ेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 96 और 96 में से 7 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 89। जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हमने क्या है जी, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुट किया, जिसके द्वारा आपका आंसर आया। मतलब दोनों इक्वेशन आपके जी सही आए। यदि दोनों इक्वेशन आपके सही आते हैं तो दोनों तरफ की जो वैल्यू है, जो मान है, अगर सही आता है तो समझ लीजिएगा आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन यही होने वाला है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलते हैं अगले टाइप की तरह। तो अगले टाइप के प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिएगा, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए ध्यान समझिएगा। ऐसे प्रश्न हम कैसे करेंगे? प्रश्न कहता है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक, तथा गुणा का अर्थ भाग है, तथा भाग का अर्थ यदि प्लस है, तो निम्नलिखित में से निम्न का व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जो भी इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं प्रश्न को, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब हम ऐसे प्रश्न को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, मतलब स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जी, माइनस की जगह पे हम सीधा सीधा चिन्ह बदलते हैं और इस बार एक बार और संख्या को लिखेंगे और यहाँ पर अब देखिए जी, माइनस का अर्थ इन्होंने क्या कहा जी, गुणा है, तो सबसे पहले गुणा पुट करेंगे। भाग का अर्थ इन्होंने कहा जी प्लस है, तो सबसे पहले प्लस पुट करेंगे। फिर गुणा का अर्थ इन्होंने कहा कि भाग है, तो भाग पुट करेंगे। फिर प्लस का अर्थ इन्होंने कहा कि माइनस, माइनस पुट करेंगे। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे हम ज्ञात करेंगे। हमने कहा सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पे 9 दहा में 90 10 हो गया। इधर -10 है, इधर का प्लस है। और देखिए जी, उसके बाद गुणा करते हैं, 15 दूना 30 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 10 खत्म हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको जी, 30 आपका राइट आंसर मिलने वाला है। तो इस प्रकार जो भी ऑप्शन जो भी होगा, तब इस प्रकार तो हमारा जहाँ तक डी ऑप्शन दिखाया रहा है, तो इस प्रकार डी द राइट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हमने क्या किया जी, हर एक जगह माइनस की जगह हमने क्या किया जी, गुणा,
और फिर इन्होंने भाग की जगह पे इन्होंने कहा था प्लस, तो प्लस लिखा गया। गुणे के अर्थ पे इन्होंने कहा कि भाग, भाग पुट किए, और यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा कि सबसे पहले भाग करेंगे तो 9 10 में 90, यहाँ का -10, उसके बाद ये 15 दूना 30, 10 से 10 खत्म, प्लस माइनस में था, बचा 30, तो आपका 30 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक और प्रश्न इस पे आप लोग करिएगा, उसके बाद हम आगे की टाइप पे चलेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिखा हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है यदि प्लस को माइनस मतलब घटाना तथा माइनस को गुणा तथा यहाँ पे जो गुणा है उसको भाग तथा भाग को प्लस कहा जाता है, तो आपको बताना है निम्न में से इस व्यंजक का मान क्या हो सकता है। आपको ऑप्शन भी दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हमने बताया कि आप वीडियो को रोक के आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लगाने वाले हैं, देखिएगा। हमने कहा हम जल्दी जल्दी चिन्ह को बदल देते हैं, तो फिर इस संख्या को लिख देंगे ऐसे। आप भी संख्या कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दीजिएगा। माइनस के अर्थ पे इन्होंने कहा गुणा, तो हम गुणा पुट करेंगे, और यहाँ पे प्लस के अर्थ पे इन्होंने कहा माइनस, तो माइनस पुट करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा गुणा के अर्थ पे, तो हम भाग पुट करेंगे, और हमने भाग के अर्थ पे क्या जी प्लस पुट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम सबसे पहले भाग करते हैं, तो 8 त्रिके 24 हो जाएगा। यहाँ का -3 उतर गया, यहाँ का +4 उतर गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं जी गुणा, तो 27 दूना होता है 54, 54 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए +4 -3। अब हम इस 4 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी 58, 58 में से 3 जाएगा, तो आपका क्या आने वाला जी आंसर 55 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न का आप आंसर क्या हो जाएगा जी 55 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न आया होगा। तो ऐसे हम प्रश्नों को करेंगे, और एक टाइप और आपका जो बचा है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो भी, तो उस प्रश्न को हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो जहां तक उम्मीद है बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए इन्होंने कहा कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों को आपस में बदलना होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे मैं आसान पूर्वक आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए ध्यान समझिएगा, हम ऑप्शन में सीधा सीधा कूदेंगे और थोड़ा सा प्रश्न को देखेंगे। तो हम ऐसे प्रश्न को करने के लिए यहाँ पे हमने देखा जी माइनस है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ऐसा छेड़ने से पाप भी हो सकता है, क्योंकि हमने कहा ना जी भाग सबसे पहले चेक करेंगे, तो हम ऐसे इसको हम भाग को ना छेड़ेंगे। तो इस ऑप्शन में भाग है तो इसको नहीं छेड़ेंगे। अब माइनस जरा चेक कर लेते हैं, देखते हैं जी माइनस और गुणा को अगर चेंज कर दिया जाए, तो अगर हम माइनस और गुणा को चेंज कर देते हैं सर, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, साथ यहाँ पे गुणा और माइनस को चेक कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो बी वाला अगर हम पुट कर देते तो 16 और उसके बाद 27 है जी, और उसके बाद भाग को इन्होंने कहा नहीं, तो इसको हम सीधा सीधा भाग देते हैं। सबसे पहले भाग देंगे जी, तो 3 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, और माइनस की जगह पर इन्होंने क्या कहा जी गुणा पुट कर देंगे 9, और गुणे के स्थान पर क्या इन्होंने कहा कि जी माइनस पुट कर देंगे। तो देखिए क्या इस प्रकार आंसर आ सकता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे देखिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे देखिए जी 16 और 12 है, एक प्लस है माइनस है, 16 में से 12 जाएगा, मिलेगा आपको 4, और 9 9 81, उसके बाद हम गुणा कर देंगे, और 81 में 4 जोड़ेंगे तो हमको मिल रहा है जी 85, जो कि हमको यहाँ पे सही है बराबर के स्थान पे दिया हुआ है। तो हमारा जो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसे प्रश्न को ध्यान से करेंगे, हम वह पॉइंट चेक करेंगे जहाँ पे भाग जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा जी इस भाग जा रहा है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए, हमने कहा भाग वाला हम हटा देते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, माइनस और गुणा को चेक कर लेते हैं। अगर माइनस गुणा को हमने रखता और हमारा आंसर जब भी सही आता है, तो इस प्रकार आंसर हो सकता है। तो आगे चलिए, तो इस पे आधारित एक और प्रश्न है, आप करिएगा आंसर बताइएगा, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा प्रश्न वही है, और
तो देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को ध्यान समझेंगे। हमने कहा जी इन प्रश्नों को करने के लिए हम ऑप्शन में कूदेंगे, और ऑप्शन में हम कूदते ही ध्यान देंगे। यहाँ प्रश्न में भी देखेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे भाग है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, भाग वाला जहाँ चिन्ह होगा इसको हम काट कर देते हैं जी, भाग वाले को हम नहीं ध्यान देंगे। हम आगे की तरफ देखते हैं, पहला गुणा है उसके बाद प्लस है जी, तो गुणा वाले के स्थान पर यदि प्लस कर दिया जाए तो हम कर देते हैं। देखते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले हम भाग देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 21 टाइम जाएगा, 4 दूना 8, 4 4, और गुणा के स्थान पर इन्होंने कहा कि जी प्लस, तो प्लस कर दीजिए 5। और यहाँ पे आगे हम चेक लेते हैं, माइनस के स्थान पर माइनस ही रहेगा और प्लस के स्थान पर जी गुणा होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 चौक के 20 हो रहा है और 20 21 जाएगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है तो हम इसको भी काट देंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, तो ऐसे हम धीरे से मुस्कुरा कर क्या कि ऑप्शन को टिक करके हम दूर भाग सकते हैं। लेकिन अगर आपको जिद है हमको करने की तो आप करिए। देखिए हम कैसे बताएंगे। एक लास्ट वाला जो बचा इसको हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले भाग दिख रहा है तो हम भाग करेंगे, तो 4 दूना 8, 4 एकने 4। फिर गुणा के स्थान पर कुछ नहीं चेंज करना, गुणे 5 कर दिया हमने। फिर माइनस के स्थान पर इनका जी प्लस, प्लस पुट करिए 4, और यहाँ पे जी 5 के स्थान पर जी माइनस, माइनस 5। 21 बच्चे होता है 105। देखिए 5 गने 5, 5 10। अब देखा जी 5 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा, -1। तो यहाँ पर देखिए 5 में से बड़े वाले चिन्ह होता है जी, 5 105 में से 1 जाएगा तो 104। मतलब क्या है जी, ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम इन टेक्निक का ध्यान देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।